खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। हर हर महादेव के जयकारे से गूंजती ऐतिहासिक नगरी काशी हमारी सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है काशी की नगरी को। और काशी की धरती से तेजस्विनी के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत आप सबका तेजस्विनी में। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और हम पहुंचे हैं इस वक्त काशी के रामनगर किले के सामने घाट पर खड़े हैं हम। और ये किला यहाँ के काशी के राजा का किला है, उनका निवास स्थान रहा है। और हम यहाँ सामने घाट पे इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि हमारी आज की तेजस्विनी यही निवास करती हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं हमारी संस्कृति के, तो इसके संरक्षण में बहुत लोग अपना जीवन कुर्बान समर्पित कर चुके हैं। इन्हीं में शुमार है हमारी आज की तेजस्विनी का भी नाम, जो संस्कृति के संरक्षण के उन आयाम पर काम कर रही हैं जिन पर अमूमन लोगों का ध्यान कम जाता है। हमारी आज की तेजस्विनी है ज्ञान प्रवाह की संस्थापक और पद्मश्री से सम्मानित बिमला पोद्दार जी। भारतीय संस्कृति के विविध आयाम, जिन्हें बदलते वक्त के थपेड़ों के बीच सहेजने का अनुपम प्रयास है ज्ञान प्रवाह। जीवन की कठिनाइयों के बीच परिवार के सहयोग से भारतीय संस्कृति के उन महत्वपूर्ण पहलुओं को संरक्षित करने में प्रयासरत हैं बिमला पोद्दार जी, जो इसे आधार प्रदान करते हैं। कोलकाता से काशी आकर मां गंगा के सानिध्य में ही जीवन बिताने की सोच के साथ स्थापित की लाइब्रेरी, म्यूजियम और सांस्कृतिक अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र ज्ञान प्रवाह, जिसका निर्माण पारंपरिक भारतीय शास्त्रों, कला, संगीत, इतिहास, संस्कृति, हस्तशिल्प और चित्रकला में अनुसंधान और प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से किया गया था, जो आज भारतीय संस्कृति को सहेजने वाले ऐसे संस्थानों में शामिल है जहां छात्रों को विषय के मास्टर क्राफ्ट्समैन के साथ विभिन्न कलाओं के उन गूढ़ तथ्यों के अध्ययन का अवसर सुलभ होता है जो अमूमन विश्वविद्यालयों में भी नहीं पढ़ाए जाते, जो अनुभव की कसौटी पर कसे जाने के बाद कला विशेषज्ञों को उन धीर गंभीर छात्रों से ज्ञान साझा करने का अवसर प्रदान किया जाता है जो गहन शोध, एडवांस स्टडीज में रुचि रखते हैं। छोटी उम्र में विवाह हुआ, फिर जीवन साथी का साथ हमेशा के लिए छूट गया, लेकिन ससुराल ने हिम्मत दी। परिवार के बेटों के साथ साथ बिमला जी को भी उस दौर में शिक्षा दिलाई और आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीने की राह दिखाई जब लड़कियों की शिक्षा को महत्व ही नहीं दिया जाता था। लेकिन बिमला जी ने शिक्षा प्राप्त की और आज नेवतिया परिवार की कई कंपनियों में निदेशक की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। और आज की पीढ़ी को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ रही हैं सामाजिक कार्यकर्ता तथा व्यवसायी बिमला पोद्दार जी। तो आइए करते हैं मुलाकात डॉक्टर बिमला पोद्दार से। बिमला जी, बहुत बहुत स्वागत तेजस्विनी में। थैंक यू। बिमला जी, आप कितने ही दशक हमारे देश की संस्कृति के संरक्षण में लगा चुकी हैं, लेकिन ये जो ज्ञान प्रवाह एक संस्था आपने शुरू की है, बहुत हटकर काम करती है ये। जब हम संस्कृति के संरक्षण की बात करते हैं, आप अपने इस काम को कैसे देखती हैं? कितना विशेष है ये काम? अपना किया, अपना बच्चा हमेशा अच्छा लगता है, वो तो अलग बात है, लेकिन हो जाता है। मैंने कोई ये सोचे कि मैंने खास सोचा होगा, इसका कुछ नहीं सोचा है और न कुछ किया है, अपने आप जैसे हो जाता है। भगवान ने कहा, भगवान करते गए, कराते गए भगवान, एक्चुअली और हम वो करते गए, वैसे 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 वो सब अपने आप होता गया। लेकिन आपकी ज़िंदगी में देखें तो बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं। आपकी शादी बहुत जल्दी हो गई, मात्र 13 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई, और वो दौर था जब लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं थे, पढ़ाते ही नहीं थे, शादी भी बहुत जल्दी हो जाती थी। तो आपके लिए क्या वो वक्त एक जिंदगी का नया पड़ाव था? कैसे आपने उसको फेस किया? भगवान की कृपा थी, जो ऐसा मोड़ आया जीवन में कि इस तरह का मिला मेरे को मौका। और यहाँ तो हमारे यहाँ मेरे पियर में है, I mean, बहुत पुराना वो था। यहाँ पर वो चीज़, अगर मैं शादी होती कहीं से बगैर यहाँ आती तो मुझे ऐसी छूट नहीं मिलती।
प्रशंसा करने की और न प्रशंसा करने की बातें। यहाँ पर ऐसी छूट ऐसी वो बहुओं को बिल्कुल नहीं थी। देखा है मैंने, बहुओं को भी देखा है, मेरी माँ को भी देखा है। मेरे तो भाई था नहीं, मेरा भाई बाद में अब है, वो अडॉप्टेड है, ताऊ जी का ही पोता है, लेकिन अडॉप्टेड है। जो मैं तो अकेली संतान थी माँ की। मारवाड़ी परिवार में आप पैदा हुई, वहीं पर आपकी परवरिश हुई, आप 8वीं तक पढ़ाई भी आपने की, जिसके बाद 13 साल की उम्र में आपकी शादी भी हो गई। लेकिन आपके ससुराल ने आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आए। एकदम बदल दिया हमको। कैसे? होना था तो बोला, एक तो मेरे ससुर जी, एक मेरी सास, इन लोगों ने इतना बदला है मुझे कि जिसमें मैं बता नहीं सकती। अच्छा कहिए या बुरा कहिए, इनका चला जाना, वो जल्दी चले गए थे। आप, मेरे को लगता है लगभग 30 साल की उम्र थी आपकी जब आपके 32 साल की मैं थी। चले गए। 32 साल की, बहुत 32 साल। छोटी उम्र में वो चले गए। लेकिन उससे पहले इस पर बात पर भी आऊंगी मैं, क्योंकि ये मेरे को लगता है एक लड़की के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बड़ी बड़ी घटना होती है कि आपका जीवन साथी छोटी उम्र में आपका साथ छोड़ जाए। लेकिन उससे पहले जब आप शादी होकर आप दूसरे घर में गई, हमने सुना है कि आपकी सासू माँ ने आपको कहा कि आपको पढ़ना होगा, जबकि पढ़ाई बहुओं को कौन पढ़ाता था उस दौर में? अभी भी मुझे याद है, स्कैनिंग करते थे, अंग्रेजी पढ़ते थे। हम तारा तो अंग्रेजी से कोई वास्ता नहीं था, तो मैं पूछती थी ये क्या कर रहे हो, क्योंकि ये कभी भी अपने आप को मेरे से आप नहीं कहलवाया। तुम बोलते, तुम बोलो। ओह, आप क्या होता है? आपने कितने साल तक पढ़ाई की उसके बाद, और उसके बाद जब आपके जीवन साथी नहीं रहे, तब जिंदगी में क्या बदलाव आया? आपके ससुराल ने ही, आपने कहा कि उन्होंने ही आपका साथ दिया उस वक्त पर। 49 में शादी हुई थी, और शादी के बाद ये पढ़ना शुरू, उसी समय शुरू हुआ। वो पढ़ने के बाद में एक मेरी परीक्षा हुई सबसे पहले, कब हुई? 52 मैट्रिक की परीक्षा 52 में थी, फिर 51 में देने वाली थी। उस समय मैं हो गई बीमार, अपेंडिक्स का बड़ा भारी अटैक मेरे को आया। ठीक ठाक हो गई, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। हमारे मास्टर साहब हमारी सासू जी को बोलते हैं, अम्मा जी क्या करना है? उस समय तो आपने इसका फॉर्म नहीं भरवाने दिया। कैसे नहीं होएगा, इसका फॉर्म भरेंगे, हम भरवाएंगे। बिना पढ़े लिखे हो के उनका कॉन्फिडेंस देखिए। क्या बचपन से ही आपको गायन में, कलाओं में भी रुचि थी? क्या आपको संस्कृति से भी गहन रुचि थी? गाने से तो बहुत ध्यान से भी बढ़ के थी। हारमोनियम बजा के गाती थी अपने आप, शादी के पहले, शादी के पहले भी। लेकिन हमने सुना शादी के बाद आपने गिरिजा देवी जी के साथ भी सीखना शुरू किया। जी, मैं उनकी शिष्या थी। कि कितनी सौभाग्य की बात है कि उनकी जैसी विदुषी के साथ मेरे को उनकी शिक्षा प्राप्त करने। और एक्चुअली कहना तो मुझे ये चाहिए कि उन्हीं के कारण मुझे इतना संगीत के प्रति लगाव हुआ। मैंने थी शिक्षा की शौक, पर उनके कारण जो खिंचाव बढ़ा, इतना प्यार से सिखाती थी, इतने उससे सिखाते थे, और जब चली गई तो जैसे संगीत जीवन से चला गया। लेकिन कलाओं के प्रति जो आपकी रुचि थी वो तो लगातार बढ़ती रही ना। वो तो ये जरूर बताइए कि आप मुंबई में पली बड़ी, कोलकाता में आपका विवाह हुआ, वहीं रहती थी, वहाँ से काशी आना कैसे हुआ? गंगा से प्यार, माँ गंगा से प्यार कैसे हुआ? एक मन में एक कभी कभी वो इच्छा जागृत होती है एक तरह से। तो काका जी हमारे जो थे, ससुर जी जो थे, उनको काका जी हम लोग कभी मन में आया। और ख़ास करके जब उनकी इतनी उम्र हुई तब, कि जब 100 वर्ष के शतायु होकर के गए, तो मन में ये था कि जब तक काका जी हैं, वो जहाँ भी रहेंगे मैं रहूँगी, मैं कभी भी उनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। पर जिस दिन वो नहीं रहेंगे, तो उस दिन मैं गंगा किनारे जीवन बिताना चाहूँगी। उनकी डेथ हुई कलकत्ता में। काफ़ी मैंने उनको यहाँ लाने की कोशिश कर ली, मकान बन गया, सब हो गया, पर वो नहीं आया। यही कमरा उनके लिए बनाए थे। पर खैर जो भी होता है, और उनके होने के बाद मैंने यहाँ रहना शुरू कर दिया।
तो उसके बाद जब काशी आए बिमला जी, तो काशी में ज्ञान प्रवाह के साथ उनके जीवन का एक अलग सफर शुरू हुआ। कैसे ये सफर आगे बढ़ा, करेंगे बात, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें तेजस्विनी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं ज्ञान प्रवाह की संस्थापक और पद्मश्री डॉक्टर बिमला पोद्दार। बिमला जी, क्या हम ये मान सकते हैं कि जब आपके पति की मृत्यु हुई, उसके बाद आपका ध्यान इन कलाओं और जीवन दर्शन के प्रति मुड़ गया, और क्या ये भी कह सकते हैं कि वहीं से बीज पड़ा और आज का ज्ञान प्रवाह उसी का एक प्रतिफल है? उस समय तक बहुत छोटी उम्र थी जब मेरे पति की डेथ हुई है 1968 में। तो 68 में मैं क्या 32 साल की थी। 32 साल इज़ नो एज। घर पे थोड़ा बहुत हमारे पति के साथ में समझ लो, हमारे देवर लोगों के साथ समझ लीजिए, मैं काम थोड़ा ऑफिस का भी थोड़ा बहुत कर लेते, मामूली करती थी लेकिन कर लेते थे। और वो सब करते करते एक ऑफिस में भी सहयोग साथ में जैसे हो गया, तो ये सब से करने से सबके साथ आना जाना वो रूप में चलने लगा। हमारे मामा जी थे, मामा जी माने मामा ससुर जी, इनके मामा जी थे, तो वो आर्ट कलेक्टर थे। की वजह मैंने आर्ट उनके बहुत सारी संग्रह होता था उनके पास कलाओं का, कला करते थे। तो वो जो उनसे चर्चाएं हुआ करते थे, उन चर्चाओं को सुन सुन के सुरेश के मन में एक उसकी जागृति हुई जी। ये जा चुके थे, विमल की डेथ हो चुकी थी, मेरे मन में भी थोड़ी उसकी जागृति हुई, और उसके कारण सुरेश और मेरे मन में भी उन कलाओं के प्रति रुचि। ज्ञान प्रवाह में स्थित है एक मूल्यवान पुरातत्व संग्रहालय, कला मंडप, जहां दुर्लभ पेंटिंग्स, मूर्तियां, प्राचीन सिक्के, टेराकोटा, वस्त्रकला से लेकर हस्तशिल्प, प्राचीन संगीत, वाद्य यंत्र आदि महत्वपूर्ण कलाकृतियां संग्रहित हैं। ज्ञान प्रवाह में श्री सुरेश नेवतिया की लाइब्रेरी भी है, जिसमें कला और साहित्य पर 20,000 अमूल्य पुस्तकें और दुर्लभ पांडुलिपियां शामिल हैं। काशी की धातु हस्तशिल्प कला लुप्त हो रही थी, कारीगर दिहाड़ी मजदूर बनने को मजबूर थे, लेकिन ज्ञान प्रवाह में इन कारीगरों की कला को भी जीवनदान मिला। यहाँ अष्ट धातु की विशिष्ट मूर्तियाँ आदि बनाई जाती हैं, जो इस प्राचीन कला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ज्ञान प्रवाह, ये टाइटल कहाँ से सूझा? एक नेमियोलॉजिस्ट था, यहाँ कलकत्ता में था, फिर जयपुर चला गया था, तो उससे पूछा था, बोले गंगा जी का किनारे है, तो चाची जी, मेरा रास्ते में चाची लगते थे, क्या रखेंगे, प्रवाह लिख दीजिए। तो वो कहता है कि चाची जी जब लाइब्रेरी बना रहे हैं तो कुछ नाम तो देना होगा इसको। अच्छा, तो ऐसा है कि जब तब लाइब्रेरी बनानी है तो ज्ञान प्रवाह दे रहे हैं, तो प्रवाह ज्ञान प्रवाह दे दें। बस उसने ये कहा, मैं बिना कुछ सोचे समझे नाम पड़ गया ज्ञान प्रवाह। 1997 में श्रीमती बिमला पोद्दार और श्री सुरेश नेवतिया द्वारा शुरू किया गया ज्ञान प्रवाह आज उत्कृष्टता का केंद्र है, जो भारतीय संस्कृति को उसके सर्वोत्कृष्ट रूप में बढ़ावा, समर्थन और प्रचारित करता है, और जब जरूरत पड़ती है
भारतीय कला और संस्कृति से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं पर गंभीर छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है। भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन के अपने उद्देश्य के साथ ज्ञान प्रवाह कई अल्पकालिक पाठ्यक्रम चला रहा है, जिसमें मुगल चित्रकला, प्राचीन भारतीय मुद्रा शास्त्र, सिंधु घाटी सभ्यता, धातु मूर्ति कला, इंडियन टेराकोटा, भारतीय सिक्कों का इतिहास आदि शामिल है। आपने उन सभी संग्रहित वस्तुओं को यहाँ ज्ञान प्रवाह में एक म्यूजियम में रखा, और यहाँ हम दर्शकों को ये भी बता दें कि जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए थे तो उन्होंने भी संग्रहालय के दर्शन किए, उन्होंने भी यहाँ पर देखा और उन्होंने ये कमेंट किया कि ज्ञान प्रवाह हमारे देश की संस्कृति का एक झरोखा प्रस्तुत करता है। तो क्या हम ये भी माने कि संग्रहालय के साथ साथ, क्योंकि एक संग्रहालय तो बना, लेकिन साथ साथ जिस तरीके का काम ज्ञान प्रवाह कर रहा है उसके बारे में ज़रूर दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो कहीं और नहीं पढ़ाया जाता हमारी संस्कृति को लेकर, वो ज्ञान प्रवाह में पढ़ाया जाता है। प्रोफेसर आर शिव शर्मा, वो हमारे पहले डायरेक्टर बना, और वो जब डायरेक्टर बने हमारे, तो सुरेश पहले नानू कर रहे थे, तो सुरेश बोला कि शर्मा जी एक बात मैं आपको कहता हूँ, यदि आप शर्मा का पद संभालते हैं, यदि आप डायरेक्टर का पद संभालते हैं, आप कलकत्ते आ जाइए, जो आर्ट दीवार पे टंगा है वो तो दूंगा नहीं, और बाकी सारा उठा के ले जाइए। ओह, अच्छा। और वही किया उन्होंने। गए कलकत्ता, और कलकत्ते में जितनी आज भी वो हैं दीवार के ऊपर लगी हुई हैं, वो वहीं लगी हुई है, और जितना अलमारियों में बंद था वो सब आज काशी ले आया। विमला जी, कैसे फिर पिछले कुछ दशकों में इस ज्ञान प्रवाह के काम को आपने आगे बढ़ाया, क्योंकि आसान काम नहीं है। यहाँ जो शिक्षा दी जाती है वो मास्टर्स के द्वारा दी जाती है, कैसे इसे करती हैं आप? शुरू में क्या हुआ था कि जब शर्मा जी ने, आर.सी. शर्मा जी ने जब एक्सेप्ट कर लिया कि ज्ञान प्रवाह के डायरेक्टर बन गए, तो डायरेक्टर पद जब स्वीकार किया तो यह काम कैसे होगा, आप और मैं दो बैठे रहेंगे, उससे तो काम आगे बढ़ेगा नहीं। वी नीड पीपल, एंड पीपल ऑफ स्टेचर। ये नहीं, जब तक विद्वान आदमी नहीं आते तो आगे कैसे बने, आगे कैसे। एक्सपर्ट्स जो थे उनकी एक कमेटी, मैंने उनके एक मीटिंग बुलाई, और वो मीटिंग से वो सब तरह के काम कि एक एक के नीचे एक एक काम, जैसे ये के शर्मा ना, के शर्मा के नीचे नाटक, संस्कृत नाटक, बनारस भी संस्कृत नाटक भूल रहा था। उनको वो सुपुर्द किया कि नाटक करें। युगल किशोर जी मिश्र, आज बच्चों को पढ़ाने का जो शुरू हुआ, युगल किशोर जी मिश्र हमारे ट्रस्टी भी हैं, कमेटी में भी हैं। विद्यालय का जो चलता है मामूली अड़ंगा नहीं है, मामूली काम नहीं। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब अपने यहाँ से दी जाती है। गुरुकुल की परंपरा को आप आज भी आगे बढ़ा रही हैं? हाँ, बिल्कुल गुरुकुल की परंपरा, क्योंकि आज ये जो चीज़ है, और 3 साल के लिए फ्री कोर्स है, फ्री क्लोथ, फ्री लिविंग, फ्री क्लोथ, फ्री फूड, फ्री स्टडी। उदाहरण के तौर पर जो यहाँ पेंटिंग्स को लेकर जो मास्टर क्लासेस होती हैं, उसमें आप पेंटिंग को स्टडी तो सभी यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, लेकिन उस दौर के कैसे ब्रश होते थे, कैसे रंग बनाए जाते थे, उन पेंटिंग्स के पीछे की जो सोच होती थी, जो एक पूरी साइंस होती थी, उसको यहाँ पढ़ाया जाता है। तो बुलाते हैं। अच्छा, हाँ, उन एक्सपर्ट्स को लाते हैं आप। यानी ये कहा जाता है कि जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है हमारी भारतीय संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों को लेकर, उनका पूरक का काम करता है ज्ञान प्रवाह, कि जो वहाँ नहीं पढ़ाया जाता उन गूढ़ तथ्यों को यहाँ ज्ञान प्रवाह में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर पोद्दार जी, क्योंकि आप जो काम कर रही हैं संस्था के माध्यम से, जैसे आप काम आगे बढ़ा रही हैं, ये वाकई सराहनीय है। लेकिन यहाँ पर आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगी, छोटे छोटे सवाल जिनके छोटे छोटे जवाब आपसे लेना चाहेंगे। शुरू करें। आपके जीवन का सबक, सीख? जीवन की एक ही सीख समझ में आई मेरे को, करने वाला कोई है। वो उस तरफ अगर हम सोचें, वो करने वाला अपने आप कराएगा, कराता रहा है, कराएगा। माध्यम आप बनते हैं, माध्यम है। जीवन में कोई ऐसा बड़ा चैलेंज, एक बड़ी दुविधा जिसको आप एक बड़ी दुविधा के तौर पर मानती हैं?
तो हस्बैंड को खो दिया था उसे, इसमें बड़ी भारी दुविधा तो आई थी, पर कैसे घर वालों ने उसमें मेरे को संभाला, ये भी साथ में आई थी। और आपके ससुराल वाले वही आपके साथ खड़े हुए, उन्होंने ही आपको संभाला, जो एक वाकई एक सराहनीय उदाहरण भी है सबके सामने। चलिए आगे। पियर वाले ले जाते हैं, ये कर लेते हैं ना, पियर वालों का कोई नाम निशान नहीं था ससुराल वालों। चलिए, अगर आपको आज अपने जीवन की कोई एक बात बदलने का मौका मिले तो वो क्या होगी? जो हुआ है सब अच्छे से हुआ है, और उसमें भगवान का बहुत कृपा मानते हैं कि उसको। आपके बारे में कोई एक बात जो लोगों को कम ज्ञात है, कम पता है? ताजा तो हम कर सकते हैं, कोई बात छिपी भी है ही नहीं। काम से हटकर बिमला जी क्या है ऐसा काम जिसे करने में आपको बहुत आनंद आता हो? उस ज़माने में तो किताब पढ़ने में और गाना गाने में, ये दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा आनंद आता। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो साथ आगे बढ़कर आते हैं, हाथ थामते, मदद करते हैं, लेकिन अगर आपको किसी एक व्यक्ति को थैंक यू बोलना हो अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने जीवन के बेहतर क्षणों के लिए, तो कौन होंगे? सुरेश नेवटिया। और आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? ये बहुत लोग नहीं जवाब देना चाहते, लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहेंगे। संगीत है मेरी सबसे बड़ी कमजोरी। और सबसे बड़ी ताकत? वो भी वही है। वो भी संगीत? वो भी संगीत। आप गाती रही हैं? वहाँ गाती बहुत थी। सुबह उठ के मेरा लाइफ शुरू होता था दिन का। उठ से बाथरूम गए, ब्रश किए, और तख्ता के ऊपर ये मेरा हारमोनियम रख देती थी और चाय की ट्रे रख देती थी, और मैं अपना गाना शुरू कर देती थी। घंटा 1.5 घंटा हो जाता, तभी आके बोलती थी, ये चलता ही रहेगा बहू जी की खाना। आपका पूरा जीवन एक उदाहरण है लोगों के सामने। जो लोग आपसे जुड़ते रहे हैं उन सब ने आपके जीवन से कुछ ना कुछ सीखा है। तो जो हमारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? क्या मंत्र आप जीवन का उन्हें देना चाहेंगी? जो भी काम करो जीवन में, वो अच्छी धारणा से करो, अच्छे विचार से करो। अगर तुम्हारे विचार अच्छे सशक्त होंगे तो जीवन में जो उसको सुनेगा, जो पढ़ेगा, वो उसके भाव भी सशक्त होंगे। तुम्हारे घर में बच्चों के भी होंगे, तुम्हारे परिवार वालों के भी होंगे। कलाओं के प्रति समर्पण रखना तो बहुत एक इंटरेस्टिंग और ज़रूरी है। यानी बिमला जी, आपका कहना है कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और जो करें समर्पित भाव से करें। आप वाकई एक उदाहरण है सबके सामने, आपका जीवन एक उदाहरण है सबके सामने, और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया बिमला जी। बहुत अच्छी बात है, और मैं तो कहती हूँ किसी एक आदमी के भी कुछ पल्ले पड़े तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बिमला जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी डॉक्टर बिमला पोद्दार। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।